Good morning, student. Today we will do packaging of DNA. It is the important topic according to the examination point of view. DNA packaging start करते हैं. DNA. We know that DNA lies in the nucleus of the cell. कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर DNA लाई करता है. ठीक है. लेंथ जो होती है टोटल डीएनए की, अगर किसी जीनोम में देखें, किसी एक सेल के जीनोम में इसकी टोटल लेंथ जो डीएनए की है, इट इज़ अबाउट 2 मीटर. 2 मीटर के अराउंड लेंथ होती है डीएनए की. और जो सेल के अंदर न्यूक्लियस है, इसका देखो, इसकी जो डायमीटर देखा जाए तो इसका डायमीटर है 10⁻⁻⁶ मीटर की रेंज में. जो न्यूक्लियस का डायमीटर है वो किस रेंज में है? 10⁻⁻⁶ मीटर. तो इतने छोटे न्यूक्लियस के अंदर इतना लेंथी डीएनए कैसे फिट बैठता है? कि इतना स्मॉल साइज है, माइक्रोमीटर्स में है, माइक्रोस्कोप की हेल्प के बिना हम देख भी नहीं सकते सेल के न्यूक्लियस को, और उसके अंदर 2 मीटर लंबा डीएनए कैसे फिट बैठता है? तो इट इज ड्यू टू सुपर कोइलिंग ऑफ डीएनए. डीएनए की जो है सुपर कोइलिंग होती है, बहुत ज्यादा कोइल्ड होता है डीएनए, और फिर उसके बाद वो न्यूक्लियस के अंदर फिट बैठता है. तो यही सुपर कोइलिंग स्टडी करेंगे हम अब डीएनए की पैकेजिंग के अंदर. ठीक है. तो जो ये डीएनए है, ये सुपर कोइल कैसे बनाता है? ये जो सेल का न्यूक्लियस होता है उसके अंदर देयर इज अ रोल ऑफ स्पेशल प्रोटीन. एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, दैट इज हिस्टोन. हिस्टोन प्रोटीन जो है ये 2 टाइप के अमीनो एसिड से मिलकर बना है, लाइसिन एंड आर्जिनिन. ये न्यूक्लियो एसिड है दोनों, लाइसिन एंड आर्जिनिन. हिस्टोन जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, ये इन 2 अमीनो एसिड से मिलकर बना है. हमें पता है डीएनए के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज. डीएनए कैरी नेगेटिव चार्ज. क्यों होता है डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज? ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ फॉस्फेट ग्रुप PO4-3 ग्रुप. ये डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होता है तो उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज होता है. और जो ये हिस्टोन के ऊपर लाइसिन और आर्जिनिन है, ये दोनों जो है इनके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. तो जो प्रोटीन है वो पॉजिटिव चार्ज है और डीएनए जो है नेगेटिव चार्ज है. तो जो ये सुपर कोइलिंग होती है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इंटरेक्शन की हेल्प से होती है, कि कैसे पॉजिटिव चार्ज के हिस्टोन मॉलिक्यूल के ऊपर डीएनए जो है वो रैप होता है. इसके ऊपर डीएनए लिपटा हुआ होता है. पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में इंटरेक्शन होता है और प्रोटीन के मॉलिक्यूल के ऊपर डीएनए रैप होता है, रैपिंग होती है. तो अब देखते हैं इस चीज को कि कैसे रैपिंग होती है. सबसे पहले हम हिस्टोन मॉलिक्यूल जो है इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. हिस्टोन जो है 4 टाइप्स के मॉलिक्यूल होते हैं. हिस्टोन के 4 टाइप्स का हिस्टोन पाया जाता है. H2A, H2B, H3 एंड H4. ये 4 टाइप का हिस्टोन जो है, और हर एक टाइप के हिस्टोन के 2 मॉलिक्यूल हैं. 2 H2A होंगे, 2 H2B होंगे, 2 H3 होंगे और 2 ही H4 होंगे. ठीक है. तो टोटल कितने मॉलिक्यूल हो गए? ये 8. तो जो हिस्टोन मॉलिक्यूल है, इट एक्ट एज ए ऑक्टोमर. ऑक्टोमर कि 8 मॉलिक्यूल इसके मिलकर एक यूनिट बना देते हैं. 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल ऐड होके, हमने कहा 4 टाइप के हिस्टोन प्रेजेंट होते हैं, H2A, H2B, H3 एंड H4. हर के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो ये मिलकर एक ऑक्टोमर बना देते हैं. 8 मॉलिक्यूल्स का एक ग्रुप बना देते हैं. कुछ इस तरह से अरेंजमेंट है. सपोज ये 4 हमारे पास बॉल्स हैं, जस्ट लाइक वो H2A, H2B, H3 एंड H4. सिमिलरली इनके बैक साइड पे भी सेम होगा, H2A, H2B, ऐसे ही इनके पीछे भी H3 और H4. तो इस तरह से देखा जाए कि 4 बॉल्स हैं,
1 2 3 4 ऐसे ही उनके बैक साइड पे भी। तो ये पीछे वाली साइड की दिखाई नहीं दे रही, ये डॉटेड लाइंस ऐसे ड्रॉ की हैं। तो 8 मॉलिक्यूल जो है ये हिस्टोन के मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टोमर। हिस्टोन ऑक्टोमर, ठीक है। अब ये जो हिस्टोन ऑक्टोमर बना है, अगर इसको माइक्रोस्कोप से ओवरव्यू देखें ऊपर वाली साइड से, तो ये सर्कुलर शेप दिखाई देती है इस टाइप की कि ये हिस्टोन का ऑक्टोमर है। लेकिन हमें पता है कि ये फर्दर 8 मॉलिक्यूल इसके ऐसे ज्वाइंट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अगर हम इसको अगर इसके ऊपर डीएनए की रैपिंग करें तो देखो कैसे होगा कि ये मान लो हिस्टोन का पूरा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर ये 8 हैं। डीएनए मॉलिक्यूल जो है इसके ऊपर ऐसे रैप होता है, ठीक है। आया समझ में? डीएनए मॉलिक्यूल जो है इसके ऊपर ऐसे राउंडेड में रैप होता है, ऐसे दूसरी साइड से निकल जाता है। इसी तरह आगे एक और ऑक्टोमर है, उसके ऊपर भी ऐसे रैप होके दूसरी साइड से आके ऐसे निकल जाएगा। तो ये डीएनए जो है इसकी रैपिंग होती है इसके ऊपर। अच्छा, एक चीज और थी यहाँ पे, देयर इज अनदर टाइप ऑफ हिस्टोन विच इज नोन एज H1 और लिंकर हिस्टोन, जिसको बोलते हैं H1, लिंकर डीएनए भी बोल देते हैं। इसका वैसे कोई रोल नहीं है, लेकिन ये जो है लिंकिंग में हेल्प करता है। जो सुपर कोइलिंग होएगी, ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट से जहां से डीएनए रैप होना स्टार्ट हुआ था और जहां पर रैप होके निकल रहा है, उन दोनों के बीच में लिंकिंग करवाता है H1 और इसको बोलते हैं लिंकर डीएनए। और दूसरा नाम है H1 हिस्टोन, लिंकर डीएनए, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर हमारा बनता है, जिसके अंदर हमने देखा हिस्टोन मॉलिक्यूल है ये, और उसके चारों तरफ डीएनए जो है वो लिपट रहा है, फिर नेक्स्ट वाले के ऊपर लिपट रहा है। ऐसे ऐसे बहुत सारे हिस्टोन के ऑक्टोमर प्रेजेंट होते हैं और उनके ऊपर डीएनए की रैपिंग होती है। तो अब जो है स्ट्रक्चर को देखें, जो ये वाला स्ट्रक्चर है इसको बोल देते हैं कोर, ठीक है। और इस वाले पार्ट को बोलते हैं हम लिंकर। तो 2 पार्ट होते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोसोम, ठीक है। दिस इज कोर एंड दिस इज लिंकर डीएनए, ठीक है। H1 हिस्टोन भी बोल देते हैं इसको। तो अब जो हमें जो डीएनए की रैपिंग हुई है इसके ऊपर, देखो यहां से रैपिंग होनी स्टार्ट हुई थी डीएनए की, सपोज यहां से, तो यहां से लेके यहां तक हो गई 1 कंप्लीट टर्न, पूरी एक टर्न कंप्लीट हुई। फिर ये यहां से लेके यहां तक लगभग आता है 3/4 टर्न और हो जाती है। तो टोटल कितनी टर्न होती है? 2 टर्न कंप्लीट नहीं हो पाती, इतना गैप रह जाता है, पूरी 2 नहीं हो पाती टर्न। 1 कंप्लीट टर्न एंड सेकंड हाफ, और हाफ से थोड़ी ज्यादा 3/4। तो टोटल कितनी टर्न करता है डीएनए जो है हिस्टोन मॉलिक्यूल के ऊपर? 1 3/4 इतनी टर्न जो है कंप्लीट करता है एक हिस्टोन ऑक्टोमर के ऊपर, ठीक है। ये बन जाता है हमारा एक न्यूक्लियोसोम। इस न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर के अंदर हमने देखा एक है कोर और एक है H1 हिस्टोन, या जिसको हमने लिंकर डीएनए बोला। कोर डीएनए और लिंकर डीएनए, कोर जो इसके ऊपर लिपटा हुआ है और लिंकर जो है ये साइड में जो ऐसे अटैच है। अब अगर हम न्यूक्लियोसोम के अंदर देखा जाए, एक न्यूक्लियोसोम के अंदर कितने नाइट्रोजनस बेस पेयर हैं, कितने बेस पेयर हैं इसके अंदर? तो अराउंड 200 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर इसको लंबाई में खोल के देखा जाए तो बहुत ज्यादा लेंथ होगी, लेकिन लिपटने के बाद ये छोटा हो गया है स्ट्रक्चर। तो कितने हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर नाइट्रोजनस बेस पेयर? दैट आर 200 बेस पेयर्स। अब ये 200 बेस पेयर जो हैं कैसे डिवाइड हैं? कोर वाले के अंदर कितने हैं और लिंकर के अंदर कितने हैं? 146 जो हैं दैट आर इन कोर डीएनए, और लिंकर डीएनए के अंदर होते हैं 54, ठीक है। तो ये टोटल 200 नाइट्रोजनस बेस पेयर है। अब हमें पता है स्टार्टिंग में जब डीएनए का हम नॉर्मल स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसकी जो डायमीटर ऐसे वाला कितना कहा था हमने? 20 एंगस्ट्रॉम,
या इसको 2 नैनोमीटर बोल सकते हैं। एंगस्ट्रॉम की जगह नैनोमीटर में लिखेंगे तो 2 नैनोमीटर। चौड़ाई जो है 2 नैनोमीटर होती है। लेकिन जैसे ही डीएनए से न्यूक्लियोसोम बनता है, ये न्यूक्लियोसोम बनता है, तो अब जो है इसकी चौड़ाई जो है वो कितनी रह जाती है, जो डायमीटर है बढ़ जाएगा, चौड़ा होता जा रहा है, धीरे धीरे कंडेंस हो रहा है। तो 2 नैनोमीटर से यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10 नैनोमीटर। ठीक है, तो जब न्यूक्लियोसोम पे पहुंचते हैं तो हम 10 नैनोमीटर हो जाता है। अगर ये पूरा न्यूक्लियोसोम का फाइबर एक बार मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ। ये हमारी मान लो एक न्यूक्लियोसोम यूनिट है, यहाँ से डीएनए से एंटर हुआ, यहाँ से फिर नेक्स्ट वाले न्यूक्लियोसोम के ऊपर ऐसे रैपिंग, फिर ऐसे नेक्स्ट वाले न्यूक्लियोसोम के ऊपर रैपिंग। तो इस तरह सा स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको हम न्यूक्लियोसोम फाइबर बोलते हैं। न्यूक्लियोसोम फाइबर कैसी अपीयरेंस दिखाई दे रही है? इट इज जस्ट लाइक ए बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग। जैसे माला के अंदर मोती होते हैं, बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग अपीयरेंस। दिस इज लाइक बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग अपीयरेंस। ठीक है, ये बन गया हमारा न्यूक्लियोसोम। अभी भी पूरी पैकेजिंग इस हिसाब से भी नहीं हो सकती थी, इसको और छोटा होने की जरूरत है, और कोइलिंग होगी। तो न्यूक्लियोसोम के बाद जो नेक्स्ट बनता है कंडेंसेशन होती है। कंडेंसेशन का मतलब और छोटा होगा ये, कि ये जो हमारा न्यूक्लियोसोम का फाइबर बन गया, इसको एक बार ऐसे लिख दें हम कि ये हमारा न्यूक्लियोसोम का फाइबर है, ये इसके अंदर ये पूरा डीएनए था, ये न्यूक्लियोसोम है। सीधा स्ट्रेट बना के लिख दिया इसको कि ये हमारा न्यूक्लियोसोम फाइबर था, इसके अंदर और कंडेंसेशन हुई। कंडेंसेशन का मतलब छोटा हो रहा है ये। और अब बनेगा न्यूक्लियोसोम के बाद जो नेक्स्ट बनता है, दैट इज सोलेनोइड। सोलेनोइड आपने पढ़ रखा है, क्या होता है सोलेनोइड? कि कोई स्प्रिंग की तरह मुड़ा हुआ होता है। जब कि ये मान लो हमारी कोई स्ट्रेट चेन थी, इसको हमने ऐसे स्प्रिंग की तरह मोड़ दिया, इट विल बिकम ए सोलेनोइड। तो अब ये जो न्यूक्लियोसोम फाइबर बना है ये लंबा, ये सोलेनोइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके अंदर कोइलिंग हो जाएगी। ये हमारा न्यूक्लियोसोम फाइबर था जिसके ऊपर ये ओक्टामोर बने हुए हैं हिस्टोन के, और इसकी फर्दर कोइलिंग हो गई है और क्या बन गया है? सोलेनोइड। क्या बन चुका है अब? ये बन चुका है सोलेनोइड। और ये सोलेनोइड जो बनता है इसकी विड्थ होती है 30 नैनोमीटर। धीरे धीरे जो है बढ़ रही है 30 नैनोमीटर। पहले चौड़ाई 10 नैनोमीटर थी, अब ये कितनी हो गई है? 30 नैनोमीटर। अभी भी सोलेनोइड को और ज्यादा कंडेंसेशन होने की जरूरत हो, तो ये सोलेनोइड फर्दर कंडेंस हो जाता है, और कंडेंसेशन होगी इसमें, और छोटा होगा ये। तो ये जो सोलेनोइड है ये बन जाता है क्रोमेटिन फाइबर, और ज्यादा कोइलिंग होने से क्रोमेटिन फाइबर। इस तरह से क्रोमेटिन फाइबर बन जाता है ये क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर बन गया। यहाँ पर अब इसकी जो चौड़ाई होगी ये कितनी हो जाएगी? ये जो डायमीटर जो है 30 नैनोमीटर से सीधा ये पहुंच जाएगा हमारा 200 नैनोमीटर। कि इतनी ज्यादा कंडेंसेशन हो गई है इस सोलेनोइड की कि अब वो बन गया है, उसका जो डायमीटर है वो 200 नैनोमीटर हो चुका है। अब ये क्रोमेटिन फाइबर जो है ये आगे फर्दर फोल्डिंग करता है। क्रोमेटिन फाइबर इसकी फर्दर कोइलिंग होती है और बनता है हमारा 1 क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्रोमेटिन सॉरी क्रोमेटिड। क्रोमेटिड बनेगा तो हमें पता है इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। इसके अंदर ये सारी सुपर कोइलिंग हुई है, तो ये बन गया हमारा क्रोमेटिड, 1 क्रोमेटिड। और इसका जो डायमीटर होता है वो हो जाता है हमारा 700 नैनोमीटर। ठीक है, इस क्रोमेटिड की एक ऐसा एक और क्रोमेटिड आकर 2 क्रोमेटिड आपस में ज्वाइन हो जाते हैं सेंट्रोमियर पोजीशन पे। ये तो 1 क्रोमेटिड है,
एक और क्रोमेटिड आकर जुड़ जाएगा, दोनों सेंट्रोमियर पोजीशन पर जुड़ जाते हैं, दो क्रोमेटिड आकर इकट्ठे जुड़ जाते हैं और हमारा बन जाता है क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम। इसके अंदर ये सारी कॉइलिंग ही है, सुपर कॉइलिंग जो हुई हुई है। तो ये क्रोमोसोम बन जाता है। 700 नैनोमीटर इसका था, जो डायमीटर इसका भी 700 नैनोमीटर था, तो टोटल कितना हो गया 1400 नैनोमीटर। तो यहाँ पर डायमीटर जो है क्रोमोसोम्स का जो दैट इज 1400 नैनोमीटर। तो ये हमने देखा कि जर्नी जो है डीएनए से स्टार्ट हुई थी, स्टार्टिंग फ्रॉम डीएनए, ये जो डीएनए से स्टार्ट हुई थी जर्नी हमारी, डीएनए से न्यूक्लियोसोम, इस तरह से न्यूक्लियोसोम बने। ठीक है, न्यूक्लियोसोम से सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बना, सोलेनॉइड से क्रोमैटिन फाइबर बने, फर्दर क्रोमैटिन फाइबर से जो है क्रोमेटिड बना, एक क्रोमेटिड बना, फिर इससे बन गया हमारा क्रोमोसोम। ठीक है, तो इस तरह से धीरे धीरे डीएनए जो है, इतनी ज्यादा लेंथ थी डीएनए की, 2 मीटर की लेंथ थी, तो उस 2 मीटर लेंथ को शॉर्ट होता गया, कंडेंस हो के उसका स्ट्रक्चर ऐसा बन गया क्रोमोसोम जैसा। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्रोमोसोम किस चीज से मिलकर बने हैं। अभी तो कंफ्यूजन रहती थी कि व्हाट इज डीएनए, व्हाट इज क्रोमोसोम, व्हाट आर जीन्स। तो ये क्रोमोसोम इज नथिंग बट इट इज कंडेंस फॉर्म में, इसके अंदर जो है डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, कॉइलिंग की वजह से प्रेजेंट होता है। फर्दर जब यहाँ पर ये क्रोमैटिन फाइबर बना था, ये तो यहाँ पर एक पॉइंट रह गया था, क्रोमैटिन फाइबर बनता है जब सोलेनॉइड से, ये न्यूक्लियोसोम है, ये सोलेनॉइड है, और यहाँ से क्रोमैटिन फाइबर बना था। तो इस क्रोमैटिन फाइबर में कुछ हिस्सों में कॉइलिंग होती है, कुछ में कम कॉइलिंग होती है, कुछ में ज्यादा ऐसे फोल्डिंग होती है, कुछ में कम फोल्डिंग होती है। ठीक है, तो जहां पर कम फोल्डिंग होती है उसको बोलते हैं यूक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन। यहाँ पर कॉइलिंग कम है, और जहां पर ये ज्यादा कॉइलिंग है इसको बोलते हैं हेट्रोक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन। ठीक है, अगर स्टेन करके देखें इसके ऊपर जो ये क्रोमैटिन फाइबर है, तो ये वाले हिस्से जो है ये लाइट कलर से स्टेन होंगे और ये डार्क कलर से स्टेन होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉइलिंग ज्यादा थी, कंडेंस ज्यादा था यहाँ पर, और यहाँ पर बीच बीच में से लाइट कंडेंसेशन है, और कहीं कहीं पर ये बहुत ज्यादा कंडेंस फॉर्म में होता है, तो हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन। तो इस तरह से पैकेजिंग होती है। ठीक है, स्टार्टिंग में पैकेजिंग किसकी हेल्प से स्टार्ट हुई थी? हिस्टोन ऑक्टामर की हेल्प से, हिस्टोन प्रोटीन की हेल्प से पैकेजिंग स्टार्ट हुई थी, कि उसके चारों तरफ डीएनए जो है रैप होता गया था। और जो ये लास्ट में आके पैकेजिंग होती है, क्रोमैटिन फाइबर के बाद वाली पैकिंग जो होती है, इसके लिए भी प्रोटीन की जरूरत होती है, लेकिन वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है, बिना हिस्टोन वाला, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। यहां तक तो हिस्टोन का रोल चल रहा था जब न्यूक्लियोसोम बना था। उसके बाद वाली जो पैकिंग होती है उसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन यूज होता है, दैट इज नॉन हिस्टोन प्रोटीन, NHP बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो ये था आपका कि डीएनए की पैकिंग कैसे होती है, न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियोसोम के ऊपर क्वेश्चन आता है ऑलमोस्ट एवरी ईयर, और ऑक्टामर जो उसका डायग्राम भी पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से करें आप। थैंक यू।